सरकार ने चांद पर मशीन पहुंचा दी है, लेकिन एक मशीन सीवर में नहीं पहुंची है, जहां पर दम घुट करके सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है। आखिर वो मशीन क्यों नहीं बनाई जा रही है? देखिए, मशीन बनी बनाई है, विदेशों में सारा काम मशीनें करती हैं, लेकिन यहाँ की सरकारों की नीयत ठीक नहीं है ताकि मशीन को उतारा जा सके, मशीन को लाके यहाँ उनसे काम कराया जा सके। इसमें जितनी निकम्मी सरकार है, उतने ही जो सफाई कर्मचारी हैं जो घुट के मरते हैं, उतने ही निकम्मे वो भी हैं। उनका दोष भी मैं उतना ही मानता हूँ, क्योंकि रोज़ाना हत्याएं होती हैं, रोज़ाना सीवर में जब वो घुसते हैं, गैस से जहरीली गैस बनती है और वो मरते हैं। उनका एक भी ग्रुप या उनका एक भी संगठन ये नहीं कहता है कि जब तक मशीन नहीं आएगी हम काम पे तब आएंगे, जब मशीन आ जाएगी, वरना हम काम पे नहीं आएंगे। लेकिन वो रोज़ मर जाओ, वो तो सोचते हैं कि ये मरेगा तभी तो मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी इसकी जगह। इसमें मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब कहते थे कि जुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। मैं इसमें गुनहगार मानता हूँ उस समाज को, उन लोगों को जो सफाई का काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं छुट्टी करते हैं, वो क्यों नहीं अनशन देते हैं कि भाई हम काम पे नहीं आएंगे जब तक मशीनें नहीं आएंगी। और 15 दिन तो क्या, मैं कहता हूँ कि अगर वो 5 दिन सफाई पे ना जाए ना, 6वें दिन आपके यहाँ मशीन आ जाएगी सफाई करने वाली। उनकी नौकरी चली जाएगी, हड़ताल करेंगे तो वो क्यों चली जाएगी नौकरी उनकी? हम तो चाहते हैं ना कि उनकी नौकरी जाए और इस काम में, सफाई के काम में, एक वाल्मीकि और सफाई जाति को छोड़ के और लोग भी आएँ, ओबीसी के भी आएँ, बनिए भी आएँ और क्षत्रिय भी आएँ, ब्राह्मण भी आएँ तो सही। आए तो सही। चंद्रमा पे जो मशीन गई है, आपको खुश तो है ना आप? नहीं, मैं देखिए, चांद पे तो कब से पहुंचने का हमारा इरादा है। हमें तो मालूम है कि हमने, बुद्ध जो थे वैज्ञानिक थे, बुद्ध ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं। और बुद्ध तो कहते हैं कि पहले परखो, जांचो परखो तब मानो। यहाँ के लोगों ने जांचा परखा कि कितनी दूरी है, इतनी दूरी है, उसी हिसाब से रॉकेट बना के वहाँ उसको भेजा चंद्रयान को। कामयाब हुए हम। और पिछले बार जब हुआ था तो थोड़ा सा मिस हो गया था, इस बार कामयाब हो गए। लेकिन बात यह है कि चांद पे पहुँचना बड़ी उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। भूखे को रोटी देना एक सामान्य बात है, भूखे को रोटी प्राप्त करने का तरीका दे देना, साधन दे देना, ये महान बात है। चांद पे जमीन पहुंच गई, अगर ना भी जाती चांद पे मशीन तो हम मर नहीं रहते। अमेरिका ने भेज रखी हैं, जापान ने भेज रखी हैं, हमने भेज दी, चलो अच्छा है। हमारे नाम का झंडा भी वहाँ चला गया, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा सम्राट अशोक का 4 शेरों वाला, वो भी वहाँ अंकित हो गया, अच्छी बात है। लेकिन जो जहाँ देश में रोज़ाना नाले में मर रहे हैं, अंधविश्वास के नाम पे रोज़ाना लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आज भी अगर सांप काट लेता है, बरसात का मौसम में सांप निकले हुए हैं, ऐसे में जहरीले सांप निकलते हैं। सांप के काटने पर लोग सरकारी अस्पताल नहीं जाते हैं, झाड़ फूंस वाले बाबाओं के यहाँ जाते हैं। उन्हें कौन बताएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है? और जो झाड़ फूंस करते हैं, सरकार क्यों नहीं उठा के ये नहीं कहती कि तुम ये क्यों मारते हो झाड़ फूंस के नाम पे? पहले तो पुलिस उनको उठाए, उनसे पूछे कि अगर किसी को सांप ने काट लिया तो तू झाड़ फूंस से कैसे ठीक कर सकता है। चांद पे जो मशीन गई है, इससे दलितों को क्या फायदा होगा सर, ये बताइए। वो जमीन पे जो मुंह से नहीं रख सकते, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, सीवर में उतर जाते हैं तो उनकी सांसें लौट कर नहीं आती है। चांद पे जो मशीन गई है, इससे दलितों को क्या फायदा है? इस देश के गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं है, इस देश के शोषित लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। चांद पर पहुंचने से, चंद्रयान के पहुंचने से इस देश में जो नीचे का तबका है उसको रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी मशीन गई है, नहीं गई है। आप जो सफाई कर्मचारी हो, गटर में उतरता, उससे पूछना कि चांद पे मशीन गई तुझे पता है? वो कह देगा हमें नहीं पता जी, हमें तो ये पता है कि कल का सीवर कहाँ साफ़ करना है और आज का कहाँ करना है। इसके अलावा उन्हें ये पता भी नहीं है। पता होना तो दूर की बात, उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि मशीन पहुंच चुकी है चंद्रयान पे। इससे देश के दलित शोषित लोगों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। धारा थी, उसमें सिर्फ तब्दीली की गई थी। तब्दीली का मतलब जानते हैं? फेरबदल। और उस फेरबदल का नतीजा ये था कि आपने देखा, अगर संविधान बदलने की बात आई तो हम क्या मर गए हैं? मर गए हैं क्या हम? किसको लगता है हम मरे हैं? अभी हम जिंदा हैं। वो आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं कि अगर हम इस चीज को छोड़ के देखें, इस सुसुप्ता को छोड़ के देखें, इनका रिएक्शन क्या होता है। उस रिएक्शन से फिर पता लगाया जाता है आप लोगों के, आप कितने सोए हुए हैं, कितने जगे हुए हैं। तो 2 अप्रैल क्या भूल गए हैं क्या अभी वो? 2 अप्रैल तो उनकी 4 पुश्तें नहीं भूल सकती। आप इनकी बात कर रहे हो, 4 पुश्तें नहीं भूल सकती। और ये दावा है
कि एक गाना सुना है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है प्यार और भी गहरा हुआ है। तो जब जब इन्होंने संविधान को छेड़ने की या बाबा साहब की किसी भी बात पर या बाबा साहब के किसी भी अनुच्छेद पर या बाबा साहब की किसी भी उस पर इन्होंने छेड़ाखानी करने की बात की है या माइनस में बात करने की बात की है, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है। हाँ, इन्होंने बाबा साहब का नाम लेकर प्लस पॉइंट तो बहुत किए हैं, क्योंकि कभी मैंने यहाँ जब बाबा साहब के वो पुरानी कोठी थी यहाँ, तब भी मैं यहाँ गाता था और फिर अब तो ये आलीशान बन गया है। तो आप इसको भी देखें, ये भी उन्होंने घटना नहीं है। ये भी राजनीति हुई है। राजनीति तो हुई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ही इसका सारा सब कुछ क्रियाकलाप हो चुका था। ये तो बीजेपी सरकार ने उसको अमली जामा पहनाया है। बीजेपी 2024 में दोबारा आएगी तो संविधान को बदलेगी, तो आप क्या करोगे? क्या बात कर रहे हो कि बदलेगी? जिस दिन किसी व्यक्ति ने ये खुलकर घोषणा कह दी कि हम संविधान को बदलेंगे या बदल दिया है, घोषणा कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो छुप के कहते हैं, वो सिर्फ आपसे मजाक करते हैं, आपको देखते हैं, आपके चलने फिरने इस बात को देखते हैं। जिस दिन किसी ने कह दिया ना, उसके 24 घंटे बाद हो सकता है कि वो ना रहे, हो सकता है वो ना रहे। प्रधानमंत्री जो कहने वाला है कि संविधान को बदलेंगे, अभी प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार ने यही बात कही है, तो फिर क्या कर रहे हैं? सलाहकार तो आज भी ऐसे कितने सलाहकार हैं? नहीं ऐसा कोई देखिए, खा रहे हैं वो तो। ऐसे सलाहकार अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, आम होने के लिए, खास होने के लिए आम से इस तरह की बातें करते रहते हैं। उनकी क्या औकात यार, वो कितने। आप गाने के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइनें बोलें। सुन रे संगी, सुन रे संगी, सुन रे संगी, औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में। सुन रे संगी, औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में। जब से बैठा तू गद्दी पर मानवता लुटी बाजार में। जब से बैठा तू गद्दी पर मानवता लुटी बाजार में। सुन रे संगी, औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में। बेटी बचाओ दे के चुनौती, तूने ये क्या कर डाला। धर्म को तूने करके आगे बीजना शिकाबो डाला। बेटी बचाओ दे के चुनौती, तूने ये क्या कर डाला। धर्म को तूने करके आगे बीजना शिकाबो डाला। सुन रे संगी, औरत नंगी हो गई तेरी सरकार में। जब से बैठा तू गद्दी पर मानवता लुटी बाजार में। जब से बैठा तू गद्दी पर मानवता लुटी बाजार में। बहुत बढ़िया। अपने सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा, आपका सिर्फ और आपका एक ही मीडिया है, और वो ये बहुजन लोगों का जो मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से है, फेसबुक के माध्यम से है, ट्विटर के माध्यम से है, यही आपका मीडिया है। यही आपको सच दिखा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। इसलिए आप उन चैनलों को ना देखकर अपने घर में उनको सैटेलाइट के चैनल हैं उनके सेटअप बॉक्स उखाड़ फेंकें, उनको रिचार्ज भी ना कराएं। आप सिर्फ यूट्यूब देखें। यूट्यूब पर जितने भी हमारे जितने भी चैनल हैं और भी जितने भी हैं, दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर जितने भी और चैनल हैं उनको देखें, और सच्ची खबर आप तक मिलेगी कि देश के हालात क्या है। लेकिन वो कहते हैं ना कि गीत के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, थोड़ा सा लाइन याद नहीं आ रही है, तो कि आप हमेशा दौर एक सा जैसा नहीं रहता है, ये बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। कभी बीजेपी सरकार को यहाँ तक आने में कम से कम 90 साल लगे हैं और 90 साल में यहाँ पहुँची है, और हमने तो अभी चलना सीखा है, अभी तो हमने यहाँ चलना सीखा है। जब हम पे जवानी आएगी तो हम भी दिखाएंगे कि जवानी क्या होती है, क्योंकि किसी ने कहा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो ज़्यादा ना कहकर इतना ही कहूँगा कि जो आपसे कहते हैं कि संविधान को बदलेंगे, वो आपको बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, उनकी औकात नहीं, उनकी इतनी सी विसात नहीं। ये तो कह के वो अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, चमकाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।